नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज कक्षा द्वितीय विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 2 सजीव और निर्जीव। तो आज हम सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर को जानेंगे। तो आज हम सजीव वस्तुओं के बारे में जानकारी करेंगे। सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं और अलग अलग आकृति है। उनके अलग अलग आकृति और भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं और उनके कुछ लक्षण हैं। 2 लक्षणों के कारण उनको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे एक सजीव है और एक निर्जीव। सजीव वस्तु को जीवित रहने के लिए निर्जीव वस्तु पर निर्भर रहना पड़ता है। पहले हम देखेंगे कि सजीव वस्तुएं कौन कौन सी है। सजीव हम सामान्य तौर पर देखेंगे तो मनुष्य सजीव है, पेड़ पौधे ये सजीव है, जीव जंतु पशु पक्षी सजीव है। सामान्य तौर पर हम देखेंगे ये बकरी है, ये सजीव है। फिर हम देखेंगे ये खरगोश है, ये खरगोश सजीव है। फिर ये पक्षी है कबूतर, ये भी सजीव है। फिर हम देखेंगे इसको चित्र के माध्यम से, ये हरिण है, ये सजीव है। फिर भी इसको और देखेंगे भालू है, जंगली जानवर, ये भी सजीव है। ऐसे ऐसे कुछ सजीव स्थान, जैसे जंगली जानवर हाथी है, ये भी सजीव है। और उसमें देखेंगे ये भी मछली है, जलीय जीव, ये भी सजीव है। और पेड़ पौधे भी ये सजीव। तो ये हमने कुछ सजीव जीवों या वस्तुओं के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। तो सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए निर्जीव वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस पर हम देखेंगे सजीव वस्तुएं अपनी गति करती हैं, सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं, सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं। ये सजीव वस्तु के आप कुछ वस्तु देखें। मानव जंतु और पौधे सजीव हैं, पशु पक्षी, इनमें कुछ विशेष गुण होते हैं जिन्हें निर्जीव वस्तुओं को अलग करते हैं। सभी जीव जंतु जीवित रहने के श्वास लेते हैं और सभी अपने अलग अलग अंगों द्वारा वो श्वास लेते हैं। जैसे मनुष्य, जंतु और पौधे श्वास छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। फिर हम देखेंगे सजीव भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा श्वास लेते हैं। जैसे सभी मनुष्य और कुछ जंतु गलफड़ों के द्वारा श्वास लेते हैं। फिर हम देखेंगे जलीय जंतु, जैसे मछली, जलीय जंतु मछली, ये गलफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। यहाँ इनके गलफड़े होते हैं, ये गलफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। फिर हम देखेंगे पक्षी, आपने देखा होगा पक्षी, जैसे ये कबूतर है, ये कबूतर एक पक्षी। तो पक्षी अपने सूक्ष्म छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। देखो ये पक्षी के चोंच होती है, चोंच के ऊपर इनके 2 छोटे छोटे छेद होते हैं और छेद ये सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा ये श्वास लेते हैं। यहाँ कुछ कीटे होती हैं, वो उनके शरीर पर छोटे छोटे ऐसे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उसके द्वारा वो श्वास लेते हैं और जिन्हें श्वास तंत्र कहते हैं। अब पौधे, आपने देखा होगा पौधे की टहनियाँ होती हैं, पौधों के ऊपर टहनियों में कुछ सूक्ष्म छिद्र
द्वारा श्वास लेते हैं। उनके आपने टहनियों के ऊपर छोटे छोटे छेद देखे होंगे, उसके माध्यम से वो श्वास जैसे लेते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। पौधे सांस लेने में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, किंतु प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। अब देखिए सजीव वस्तुएं गति करती है, आप देखा गति करती है, सभी वस्तुएं गति अपनी अपनी स्थिति को बदलती। जैसे मैंने अभी ये बताए हैं, तो ये खरगोश है, तो ये खरगोश गति करता है। गति कैसे करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो ये गति करता है। फिर ये बकरी है, वो भी गति करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है और अपने भोजन की तलाश में। मनुष्य भी गति करता है, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। इसे ये भालू है, ये भी गति करता है। जितने भी मैंने अभी जो आपको इस चित्र के माध्यम बताए हैं, ये गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। पौधा होता है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपनी आकृति और स्थिति बदलते हैं, वो गति नहीं करते हैं, वो कहीं जाते आते नहीं, वो अपनी आकृति बदलते हैं। जैसे पौधा छोटा होता है और धीरे 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 वो क्या होता है, बड़ा होता है, तो अलग अलग प्रकार के समय में अपनी आकृति को बदलता रहता है। और ये मनुष्य पशु पक्षी गति करते हैं, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की तलाश में ये आना जाना होता है। फिर सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है, सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है। जैसे सामान्य तौर पर हम बताएंगे कि ये हिरण है। हिरण, जब हिरण होता है तो हिरण का एक पहले छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और ये पूर्ण रूप से हिरण बन जाता है। हम देखते हैं कि बच्चा होता है छोटा, फिर वो लड़का बनता है, फिर युवा बनता है, फिर वो धीरे 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 बूढ़ा बन जाता है। उसी तरह आपने देखा होगा, ये पहले कबूतर है, अंडा होता है, फिर उनके छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद धीरे धीरे ये बड़ा कबूतर बनता है। तो इसे ये वृद्धि करता है। जैसे पौधा होता है, छोटा पौधा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़े पेड़ के रूप में बनता है। तो जैसे गाय का बछड़ा होता है, बकरी का मेमना होता है, तो ये पहले छोटे होते हैं और धीरे 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 वो बड़े हो जाते हैं और वो गति करते हैं। फिर हम देख लेंगे सजीव वस्तुएं प्रजनन करती है। सामान्य तौर पर हम देखेंगे तो सजीव वस्तुएं अपने वंश को जिंदा रखने के लिए बच्चों को जन्म देती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इन सभी चित्रों के माध्यम से मैंने आपको बताया है, तो इन सभी के वंश को जिंदा रखने के लिए वो बच्चों को जन्म देती है। जैसे गाय बछड़े को जन्म देती है, बकरी मेमने को जन्म देती है, शेरनी सांप को जन्म देती है। जैसे हिरण है, हिरण का भी छोटा बच्चा है, या हथनी भी अपने बच्चों को जन्म देती। इनको अपने वंश को जिंदा रखने के लिए उनको जन्म देना पड़ता है, उसे प्रजनन कहते हैं। मनुष्य और जीव जंतु सभी बच्चों को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए गाय बछड़े को देती है, बकरी मेमने को देती है, शेरनी सांप को देती है। इसी तरह छोटे छोटे बच्चों को अपने वंश को बढ़ाने के लिए सभी प्रजनन करते हैं। तो सामान्य तौर पर मैंने बताया है कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो वृद्धि करती है, वो गति करती है, वो प्रजनन करती है, चलती है, फिरती है, खाती है, पीती है। ये सभी सजीव वस्तुएं करती हैं। निर्जीव वस्तुएं ना तो गति करती है, ना वृद्धि करती है, ना प्रजनन करती है, ना खाती है, ना पीती है। तो मेरा अभिभावक जी से विशेष निवेदन रहेगा कि भैया बहनों को थोड़ा सहयोग करें, आराम से उनको समझाएं। धन्यवाद।